खबर बिहार के किशनगंज जिला के ठाकुरगंज एमएच आजाद डिग्री कॉलेज ठाकुरगंज का है। प्रोफेसर ने कहा कि इस कॉलेज के कार्यरत प्रभारी प्रचार को हटाया जाए, नहीं तो कॉलेज को बर्बाद कर देगा। जब से वह कॉलेज में आया है कार्यरत प्रभारी प्रचार बनकर, तब से कॉलेज का हाल बेहाल हो गया है। प्रोफेसर ने कहा कि कॉलेज की स्थापना के बाद यह पहला मौका है जब आज यहाँ के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को मीडिया के सामने पढ़ना पड़ा, और यह ऐसे नहीं हुआ है। आज की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि जब से वर्तमान में कार्यरत प्रभारी आचार्य हैं, इस कॉलेज में डिसिप्लिन खत्म हो गया। सीनियर टीचर्स की कोई इज्जत करने वाला नहीं है। सीनियर लोगों को बैठक के लिए कहा नहीं जा रहा है। हम सबको बाहर से पता चलता है कि छात्र और छात्राओं के साथ भी कभी किसी के नाम पर, कभी ऑनलाइन के नाम पर अलग अलग तरह से पैसे लिए जा रहे हैं। और सबसे अहम बात, टीचिंग जो आज इकट्ठा हुए हैं, अनुदान की राशि बिहार सरकार से लगभग पूर्व 3 वर्ष से 12-15 का आया हुआ है, उसका वितरण नहीं हो रहा है। उसमें सरकार का नियम है, सरकार ने बार बार निर्देशित किया है कि आंतरिक स्रोत से जो इनकम होता है उसका 70% वितरण की जाए। वर्तमान में जो कार्यरत प्रभारी के पद पर वह हिसाब किताब नहीं देने की वजह से अनुमान की राशि का विलंब कर रहे हैं। जो मेहनत किया है उसको मजदूरी मिल जाए। सर, ये कॉलेज बंद होने की कगार पे है, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये इस कॉलेज की स्थापना के बाद ये पहला मौका है जब आज यहाँ के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को मीडिया के सामने आना पड़ा है। और ये ऐसे नहीं हुआ है। आज की स्थिति इतनी ख़राब हो गई है कि जब से वर्तमान में कार्यरत प्रभारी प्राचार्य आए हैं, इस कॉलेज में डिसिप्लिन ख़त्म हो गया है। सीनियर टीचरों की कोई इज्जत करने वाला नहीं है। सीनियर लोगों को बैठने तक के लिए कहा नहीं जा रहा है। हम सबों को जो बाहर से पता चलता है कि छात्र और छात्राओं के साथ भी कभी टीसी के नाम पर, कभी ऑनलाइन के नाम पर अलग अलग तरह से पैसे लिए जा रहे हैं। और सबसे अहम बात, टीचर और नॉन टीचिंग जो आज इकट्ठा हुए हैं, अनुदान की राशि बिहार सरकार से लगभग 3 वर्ष पूर्व 2012 से 15 का आया हुआ है, उसका वितरण नहीं हो रहा है। उसमें सरकार का नियम है, सरकार ने बार बार निर्देशित किया है कि आंतरिक स्रोत से जो इनकम होता है उसका 70% को आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए टीचिंग और नॉन टीचिंग के बीच, और उसका हिसाब किताब मिला के, अनुदान का दोनों का मिला के आप भेजिए। क्योंकि आंतरिक के साथ बहुत ज़्यादा लूट खसोट किया गया है। शायद यही कारण है कि वर्तमान में जो कार्यरत हैं प्रभारी के पद पर, वो हिसाब किताब नहीं देने की वजह से अनुदान की राशि का विलंब कर रहे हैं। सारे लोग भुखमरी के कगार पर आ गए हैं। सब चाहते हैं कि अनुदान भी बटे और आंतरिक का भी हिसाब किताब हो। दोनों का, जो लोगों का 2012 से 15 के बीच इतना दिन पहले जिन्होंने जो मेहनत किया है, उसका उनको मजदूरी मिल जाए। कॉलेज का कमेटी से आप क्या मांग करना चाहते हैं? आखिर कॉलेज के प्रिंसिपल कौन, प्राचार्य कौन है कि कॉलेज के? अबरार जी अपने आप को बता रहे हैं, मुजम्मिल जी अपने आप को बता रहे हैं। देखिए, हमारा जो एडहॉक कमेटी है, अभी जिनको दे दिया है हम लोग उसी को मान के चल रहे हैं। बाकी हम लोगों को मतलब नहीं है कि उनका किन के साथ क्या विवाद है। वो एडहॉक कमेटी समझे, मैनेजमेंट समझे। हम सभी शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मी चाहते हैं कि जो भी योग्य हों उनको बनाया जाए, और वो पारदर्शिता के साथ अनुदान की राशि का भी वितरण करें और आंतरिक राशि का भी वितरण करें। अभी जो प्राचार्य है वो क्या इसके योग्य नहीं है? प्राचार्य के नहीं, उनके समय में तो डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। अराजकता इतनी फैली हुई है कि लोग, छात्र छात्राएं परेशान हैं, जो हम लोगों को सुनने को मिलता है। इसलिए हम लोगों ने एडहॉक कमेटी को आवेदन दिया है, ऐसे आदमी को हटा के योग्य आदमी को लाया जाए। क्या शुभ नाम है? लाल मोहम्मद, डिपार्टमेंट। प्रभारी प्राचार्य हटाओ, कॉलेज बचाओ। क्यों हटना चाहिए? एक तो उसके पास अर्हता प्राप्त नहीं है, एक, और दूसरा मोस्ट जूनियर टीचर है। तो इसको तो कमेटी द्वारा गठित करके प्रिंसिपल बनाया गया ना। कमेटी, दिदन कमेटी जो है BA पास पर ही इसका अपॉइंटमेंट कर लिया था। उन कमेटी के आंख में भी धूल झोंक करके तो उसका अभी आप लोग 22 प्रोफेसर एक साथ इकट्ठा हुए हैं, इसका मकसद क्या है इकट्ठा होने का? आप लोग
उसको हटाने के लिए और अनुदान वितरण के लिए आंतरिक स्रोत का जो 70% है, जो सरकार का नीति है, उस नीति के आधार पर उसका वितरण हो। वितरण नियम परिनियम में प्रभारी प्राचार्य बनाया जाए। क्या शुभ नाम हो आपका? प्रोफेसर साजिद अकरम, भूगोल विभाग। मोहम्मद हुसैन आज़ाद नेशनल डिग्री कॉलेज ठाकुरगंज के प्रांगण में हैं और हम तमाम लोग को जो देख रहे हैं ये सब इसी कॉलेज के प्रोफेसर हैं या नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, बाहर के कोई व्यक्ति नहीं है और आप लोग। ये कॉलेज पूर्वजों का एक सपना था, ख्वाब था कि यहाँ के लोग शिक्षित हो जाएं, पढ़ लिख लें, ग्रेजुएट हो जाएं, जो उनकी ज़िंदगी संवर जाए। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वर्तमान काल में 3-4 साल 5 सालों के दरमियान ये कॉलेज रोज़ बरोज़ नीचे की तरफ जा रहा है। यहाँ वित्तीय अनियमितता चरम सीमा पर है। इसका प्रमाण ये है कि आंतरिक स्रोत से जो आमदनी प्राप्त होती है कॉलेज को, जिसको हम लोग आंतरिक स्रोत की आमदनी कहते हैं, उसका पैसा 70% पैसा कॉलेज के स्टाफ के दरमियान बंटना चाहिए, लेकिन 4-5 सालों से एक पैसा भी नहीं बटा। वो पैसा कहाँ जाता पता नहीं। उस पैसे का बैंक में के खातों में भी आता पता बहुत कम पैसा नज़र आता है। ये पैसा कहाँ जाता है वो तो प्राचार्य बताएंगे आपको, मैं नहीं बता सकता। लेकिन अनुदान की रकम जो लगभग 3 सालों से 4 सालों का अनुदान की रकम लगभग वो है 3,17,67,900 रुपया 3-4 सालों से हम लोग का यहाँ कॉलेज के अकाउंट में पड़ा हुआ है। और इनकी लापरवाही से, इनके टाल मटोल के रवैया से वो भी अब तक नहीं बट पाया। हम लोगों ने बार बार आग्रह किया कि जल्दी से आप एडवाइस बनाइए, लेकिन एडवाइस बनाने का नाम ही नहीं लेते हैं और न वो पैसा बट पाए। यहाँ लोग पैसे के लिए मोहताज है, खाने के लिए मोहताज है, इलाज के लिए मोहताज है। और इतना रुपया पड़ा हुआ मिल जाता है 7-8 लाख रुपया करके स्टाफ को, सबों की ज़िंदगी की कुछ ज़रूरत पूरी हो जाती है। लेकिन ये बांटने का की कोई कोशिश नहीं है। इसके पीछे इनकी कोई बड़ी मंशा है, बड़ी साजिश है। जो साजिश ये है हमको समझ में आती है कि जो आंतरिक का पैसा इन्होंने अब तक नहीं बांटा, वो पैसा अकाउंट में भी नहीं, वो पैसा गया कहाँ, आप लोगों को पूछना चाहिए। आप लोगों का मांग क्या है? हम लोग की मांग है कि ऐसा प्राचार्य जो कॉलेज को डीएफिलेशन की तरफ ले जा रहा है, ऐसा प्राचार्य जो आंतरिक का पैसा को भ्रष्टाचार के रूप में उसका इस्तेमाल कर रहा है, ऐसा प्राचार्य जो अनुदान की रकम को 3 सालों से बंटवा नहीं पा रहा है, ऐसा प्राचार्य जहाँ कॉलेज में पठन पाठन की प्रक्रिया नगण्य हो गई है, ऐसा प्राचार्य जहाँ आंतरिक व्यवस्था और आंतरिक डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है, चारों तरफ सिर्फ लूट का बाजार गर्म है। ऐसे प्राचार्य को कुर्सी पर बने रहने का कोई हक नहीं, इनको तो रिज़ाइन कर देना चाहिए। आज 25 में से 23-22 प्रोफेसर यहाँ मौजूद हैं, आपको हटाने की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। इससे पहले कि तदर समिति आपको हटाए, आपको अपनी इज्जत बचा के या इस पद से रिज़ाइन कर देना चाहिए। मॉरल ड्यूटी तो यही कहती है। लेकिन अगर वो नहीं हटाएंगे तो हम लोगों ने पद समिति नहीं हटेंगे, रिजर्वेशन नहीं देंगे, तो हम लोगों ने गुहार कर दिया है सदर समिति को। अब सदर समिति उम्मीद करता हूँ कि वो फैसला लेंगे, इनको हटाएंगे। यही हम लोग का मुख्य मांग है। मेरा नाम है शफी अहमद, मैं उर्दू विभाग में 37 सालों से यहाँ कार्यरत हूँ।